वे क्वांटम संख्या जो परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन के उपकक्ष को प्रदर्शित करती हैं, उपकक्ष को प्रदर्शित करती है, दिगंशी क्वांटम संख्या कहलाती है, दिगंशी क्वांटम संख्या कहलाती है। दिगंशी क्वांटम संख्या कहलाती है। इसे एल से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एल। इसे स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। नमस्ते बेटा। और देखो सर, इसमें लिखेंगे एल बराबर जो होता है, एल बराबर जो होता है वो 0 से n-1 होता है। अगर l का मान 0 है तो s उपकक्ष होगा, l का मान 1 है तो p होगा, l का मान 2 है तो d होगा, l का मान 3 है तो f ऑर्बिटल होगा। ठीक है जी। एक मान ये होता है, ये फॉर्मूला होता है l बराबर 0 से n-1 तक, और कक्षाओं को उपकक्षों को दर्शाने के लिए यह तरीका होता है। इसके बाद लिख देंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या। लिखो जल्दी। हो गया भैया? हेडिंग चुंबकीय क्वांटम संख्या इसमें लिखेंगे वे क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल को प्रदर्शित करती है। इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल को प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाती है। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल m। स्मॉल m का मान जो होता है वो -l से +l तक होता है। ये होता है इसका फॉर्मूला। और जी
अगर हम कुल मानों की बात करें, कुल मान तो 12 + 1 होता है m बराबर ये इतने सारे फॉर्मूले होते हैं। रुको एक मिनट इसे रहने दो, इसे बाद में लिखेंगे। हो गया। इसके बाद लिखेंगे इससे अगला हेडिंग, अगली क्वांटम संख्या चक्रण क्वांटम संख्या। इसमें लेंगे वे क्वांटम संख्या जो परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन के चक्रण को प्रदर्शित करती हैं, चक्रण को प्रदर्शित करती है। चक्रण क्वांटम संख्या कहलाती है, चक्रण क्वांटम संख्या कहलाती है। इसे S से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल s। इसे S से प्रदर्शित करते हैं। फुल स्टॉप लगा के नई लाइन से लिखेंगे। यदि इलेक्ट्रॉन का चक्रण दक्षिणावर्त है, यदि इलेक्ट्रॉन का चक्रण दक्षिणावर्त है तो चक्रण क्वांटम संख्या +1/2 होती है। जहाँ तुमने लिखा ना, देखो दक्षिणावर्त, यदि इलेक्ट्रॉन का चक्रण दक्षिणावर्त है तो इंग्लिश में भी लिख देना क्लॉकवाइज, चाहे ऊपर लिख देना है साइड में लिख देना उसके क्लॉकवाइज। यदि इलेक्ट्रॉन का चक्रण दक्षिणावर्त है क्लॉकवाइज तो चक्रण क्वांटम संख्या +1/2 होती है। और यदि चक्रण वामावर्त है, वामावर्त दिखाई दे रहा है, और बड़ा देखो ऐसे, वामावर्त है, इसे इंग्लिश में कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। वामावर्त है तो चक्रण क्वांटम संख्या -1/2 होती है।
अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, n बराबर 3 के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। ऐसा आएगा क्वेश्चन, n बराबर 3 के लिए सभी क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। यानी मुख्य क्वांटम संख्या तो 3 दे दी है, हमें दिगंतें निकालनी है, चुंबक निकालनी है और चक्कर निकालनी है। तो देखो इसे लिखने का तरीका है ऐसे कि सबसे पहले तो हम ऐसे लिख देते हैं, एक टेबल टाइप से बना लेते हैं। ये तो मुख्य क्वांटम संख्या आ गई, ठीक है जी। मुख्य क्वांटम संख्या n का मान कितना है 3। फिर उसके बाद में जो आ जाता है फिर l का मान आ जाता है, उसके बाद में जो है फिर m का मान आ जाता है, और s उसके बाद में जो वो s का मान आ जाता है। अभी टेबल बनाना मत, क्योंकि तुम इसकी लेंथ देख लेना कौन सा खाना बड़ा बनाना है तुम्हें। तो n वाला तो छोटा सी बनाएंगे। जब n बराबर हमारे पास 3 होता है तो l का मान जो है ना वो 0 से n-1 तक होता है, यानी कि n से 1 कम। तो 0 से शुरू कर दो, फिर कितना हो जाएगा 0, 1 और 2। ये l के लिए मान आ गए। m का मान जो होता है वो -l से +l तक होता है, यानी कि 0 तो 0 रहेगा। 1 में जो है वो -1 से +1 तक जाना। तो देखो कैसे जाते हैं, संख्याएं जो होती हैं वो ऐसे होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 आगे कैसे चल रही होती हैं, ऐसी उल्टी इधर को भी इतनी चल रही होती है, -1, -2, -3, -4। तो अगर कोई कहेगा कि -1 से +1 तो इसका मतलब वो इतना पूछ रहा है, और -2 से +2 यानी कि इतना जाएगा, उसमें 0 भी शामिल होगा, और -3 से +3 ऐसे जाएगा। तो ऐसे -1 से, तो -1 से मतलब होगा कि -1 भी होगा, उसमें 0 भी होगा और उसमें +1 भी होगा। ऐसे 2 के लिए कहेंगे तो इसमें -2 भी होगा, -1 होगा, उल्टी गिनती पढ़ते हैं, 0 होगा, 1 होगा, प्लस में और प्लस के 2 होगा। ऐसा प्लस लिखना जरूरी होता है। यह आ गया। अब तुम अगर जो इनके खाने समझोगे तो 0 के लिए जो मान होता है वो तो s ऑर्बिटल होता है 0 के लिए, ठीक है जी। इसमें जो होगा p ऑर्बिटल होगा, क्योंकि 0 जो होता है वो s ऑर्बिटल को दर्शाता है, 1 जो है वो p ऑर्बिटल को दर्शाता है, और 2 जो है वो d ऑर्बिटल को दर्शाता है। ये अभी टेबल बनवाई थी। तो 0 तो s के लिए हो गया। अब p की टेबल कैसे बनती है, ऐसे, ठीक है। तो ये वाला खाना 1 -1 वाला होता है, ये वाला खाना 0 वाला होता है, +1 वाला ये वाला खाना होता है। ऐसे ही d वाला खाना कैसा होगा, d वाला खाना ऐसा होगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। -2 वाला खाना ये है, -1 वाला ये है, 0 वाला ये है, ये है, ठीक है जी। अब अगर जो हर किसी में इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हर किसी में 2-2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ऐसे इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मतलब। तो अगर हम इसके लिए s का मान निकालेंगे तो +1/2 भी लिखेंगे और -1/2 भी लिखेंगे, प्लस सीधे के लिए, माइनस उल्टे के लिए। तो हम इसे ऐसे अलग अलग लिख के ना, हम इसे ऐसे लिख देते हैं +-1/2। ऐसे ही इस खाने के लिए +-1/2, इस वाले खाने के लिए भी +-1/2 और इस खाने के लिए भी +-1/2। अब ऐसे इसके लिए लिखेंगे +-1/2, +-1/2, +-1/2, 3 आ गया। चौथे के लिए +-1/2 और फिर ये +-1/2, और जी यहाँ का तुम्हारी कंप्लीट टेबल बन जाएगी। ये तो n बराबर 3 के लिए ये सारे मान आ जाते हैं। क्वेश्चन ऐसा आता है, n बराबर 3 के लिए सभी क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए, n बराबर 4 के लिए ज्ञात कीजिए, 5 के लिए ज्ञात कीजिए, कैसे कैसे। तो ये करेंगे, इतना बना लेंगे टेबल। देखो इधर, अरे अब बोलो मत, सीधे हो जाओ। अगर सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करनी है, तो पहले ऐसी स्थिति में जब किसी तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन का पूछ लें, या और भी किसी का 10वें, 11वें, 12वें, 20वें इलेक्ट्रॉन नंबर अगर जो कोई पूछ लें, तब हम इस हिसाब से करते हैं कि देखो सोडियम का होता है 11 परमाणु क्रमांक,
1s2 2s2 2p6 3s1। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। ठीक है जी। अब इसी से सब कुछ पता चलेगा हमारा। देखो ये 3 जो होगा ये तो n का मान होगा, n बराबर होगा 3। l का मान इसमें से सॉल्व नहीं करेंगे अब, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो पर्टिकुलर s ऑर्बिटल में गया है। s ऑर्बिटल कैसा होता है? ऐसा, और उसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है जी, ऐसे इलेक्ट्रॉन होगा। तो s ऑर्बिटल के लिए l का मान कितना होता है टेबल के हिसाब से? 0। जब l का मान 0 होता है तो फिर m का मान कितना हो जाएगा? m का मान भी 0, क्योंकि -l से +l होता है। अब s का मान कितना हो जाएगा? 1 होगा। अब उसमें ये देखना होगा कि इलेक्ट्रॉन उल्टा है या सीधा है। तो इलेक्ट्रॉन सीधा है, तो सीधा है तो प्लस के 1/2, माइनस नहीं आएगा, प्लस के 1/2, प्लस के 1/2। अभी रुक जाओ, रुक, अभी तुम और भी पता चल जाएगा। अभी देखता हूँ। देखो सल्फर के 16वें इलेक्ट्रॉन की, या ऐसे लिख देते हैं 15वें व 16वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। अब सल्फर का तो होता है 16, 1s2 यहाँ करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये हो गया। अब 15-16 इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे हमें? तो देखो उधर 2 तो यहाँ है, पहले दूसरे यहाँ आ गए, तीसरा चौथा 5 बच रहा है, 10 तक तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हो गए। अब वो 10वें इलेक्ट्रॉन की पूछता ना तो फिर हम यहाँ निकालने शुरू कर देते, लेकिन वो 10वें की पूछे, फिर 10 यहाँ हो गए, 11-12 यहाँ हो गए, फिर 13-14-15 यहाँ इसके अंदर ही मिलेगा इलेक्ट्रॉन हमें वो। तो हम यहाँ इलेक्ट्रॉन दर्शा देंगे। p ऑर्बिटल है, कैसा होता है? ऐसा। पहला इलेक्ट्रॉन ऐसा भरा जाएगा। देखो पहले ना सिंगल भरे जाते हैं, अभी हुंड का नियम पढ़ेंगे इसमें। पहले ऐसा नहीं है कि पहले दूसरे इसमें भर देंगे, ऐसा नहीं है। पहले सिंगल करते हैं, जब एक सम में भरा जाता है फिर डबल भरते हैं। तो पहले सिंगल भरेंगे, तो 3 तो ये आ गए, फिर चौथा ही आएगा। ठीक है, तो देखो इधर 10 यहाँ से 12 है, 13वां इलेक्ट्रॉन ये होगा, 14वां इलेक्ट्रॉन ये होगा, 15वां ये होगा। ठीक है जी, 15वां ये होगा और 16वां ये उल्टा वाला होगा। अब यहाँ से हम देखो 15वें इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। पहले 15वें इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे पहले तो हम निकाल रहे हैं n का मान। n का मान मिलेगा, देखो यहाँ 15वां इलेक्ट्रॉन जो है वो है तो इसी के अंदर, तो n का मान तो हो गया 3। और उपकक्ष कौन सा उपकक्ष में है? तो 15वां इलेक्ट्रॉन जो वो p उपकक्ष के अंदर ही है, चाहे यहाँ कहीं भी है, लेकिन है तो सब p उपकक्ष ही। तो p के लिए 1 होता है, क्योंकि p ऑर्बिटल में है ही। और m के लिए, तो m के लिए बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ जाएगा कि -1 0 +1, तो लेकिन ये तो 3 मान है। जब किसी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जाता है तो इन 3 में से कोई सा एक सही होता है। ये तो सामान्य कुल मान होते हैं, लेकिन किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा जाता है तो उसका एक ही मान होगा। तो ये जो है ना, ये कमरों के नंबर हैं। अब वो कमरों पे लिख देंगे, ऐसा होगा -1 ये होगा, 0 ये होगा, +1 ये होगा। अब हमें देखना है कि जो हम 15वां इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, तो 15वां इलेक्ट्रॉन कौन से कमरे में है? 15वां इलेक्ट्रॉन हमारा ये वाला है, और ये जितने भी ऊपर के मान होते हैं ये सब m को दर्शाते हैं। तो m में से कौन सा वाला m होगा इसमें से? तो +1 होगा। अब ये देखना होगा कि इलेक्ट्रॉन उल्टा या सीधा, तो s बताएगा। क्या है? सीधा है, तो +1/2 आ जाएगा। अब हम 16वें इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो n के लिए भी निकालेंगे, l के लिए भी निकालेंगे, m के लिए भी निकालेंगे और s के लिए भी निकालेंगे। चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालेंगे। तो 16वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ये तो कक्षाओं को दर्शाती है वाली संख्या है, तो तीसरी कक्षा में। उपकक्ष कौन सा है? p उपकक्ष, तो 1 मान हो जाएगा उसके लिए। m, अब 16वां इलेक्ट्रॉन है कहाँ? तो m जो है वो तो -1 से +l तक है, तो कितना हो जाएगा? इस वाले उसमें तो ये -1 हो जाएगा। अब उल्टा है या सीधा?